हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग चल रहा था मैथ, उस पर मैंने काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं लिए थे। 3 यूनिट्स हमारी बची हुई थी, तो 3 यूनिट्स अब हम 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कुछ नहीं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो रहे हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट है और इसमें से हर बार एक एक क्वेश्चन अड़ ही जाता है। अभी लेटेस्ट 2022 का जो एग्जाम हुआ था ना, आपका 2022 एग्जाम हुआ था जो 9 अप्रैल को हुआ था आपका इग्नू का, उसमें भी इस यूनिट से यही क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन बार बार आता है। 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों को ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल है इसमें ओनली, ठीक है। क्या है? न्यूमेरिकल है इस यूनिट में आपको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक तो आ ही रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10 साल से तो पूछ ही रहे हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा बहुत चेंजेस तो न्यूमेरिकल में होता ही है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। यूनिट नंबर 7 है, एक ही लेक्चर लेंगे, छोटा सा 10-12 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। क्या है? कंसिडर एर्टिरियल ब्लड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखी है। विस्कोसिटी को सबको पता है, म्यू से डिनोट करते हैं, तो 0.025 पोइज विस्कोसिटी, ठीक है। ये हो गया। इफ द लेंथ ऑफ आर्टरी इज 1.5 सेंटीमीटर, फिर लेंथ दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 8 × 10⁻³ सेंटीमीटर एंड प्रेशर P, या तो हम प्रेशर को, एक का प्रेशर दे रखा है तो P लिख देंगे, अगर 2 का दे रखा है तो P - P2 डिफरेंस उनका लिख देंगे। 10 × 10⁻³ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड दी UY, एक तो UY की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पीक वेलोसिटी ऑफ ब्लड, और थर्ड में क्या पूछा है, शियर स्ट्रेस एट वॉल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी के ऊपर हमने बात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? देखो मैं इधर ही साइड में लिखता रहूंगा, मैंने लिख रखा है म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025। उसके बाद लेंथ है, लेंथ की वैल्यू देखो, लेंथ के सामने लिख देते हैं। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट पक्का लिखना, एक बार यूनिट याद रखो आप, अभी एक बार यूनिट का खेल है इसमें। उसके बाद दे रखा है प्रेशर, प्रेशर की कितने दे रखी है, 4 × 10⁻³ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, लेंथ आर्टरी इज 1%, रेडियस दे रखी है 8 × 10⁻³ सेंटीमीटर। देखो सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, प्रेशर के में भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, और विस्कोसिटी हमारी हमेशा पोइज में रहती है। तो सारी यूनिट सेम है। यूनिट सबसे पहले चेक करना आपने, ठीक है। या तो सारी मीटर में होनी चाहिए थी, ये भी मीटर में होनी चाहिए थी, ये भी मीटर में होनी चाहिए थी, ये भी मीटर में होनी चाहिए थी, या तीनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा खेल है इसमें, तीनों सेम होनी चाहिए, या तो तीनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए या तीनों मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला मेरी तरफ से ये पॉइंट था। अब दूसरा क्या पूछा है, यूवाई। यूवाई निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं सिंपल सा बता देता हूं, P - P2 अपॉन 4μl। ये क्या है, म्यू है, μl ब्रैकेट r² - y²। अब P1 - P2 क्या होता है, प्रेशर होता है, मैं पहले ही बता दी, सब कुछ लिखा हुआ डिस्प्ले पे आपके सामने, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब P1 - P2 की वैल्यू हमारी कितनी है बताओ, P1 - P2 की वैल्यू, प्रेशर वाली वैल्यू ये रही, कितनी वैल्यू है, 4 × 10⁻³, ठीक है, अपॉन 4। म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, म्यू, तो कितनी वैल्यू है 0.025, ठीक है, मल्टीप्लाई एल। एल क्या होती है हमारी, लेंथ भी बोल देते हैं, और काफी जगह हम इसको डिस्टेंस भी बोलेंगे, तो 1.5 पुट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट r², r की वैल्यू कितनी, रेडियस की वैल्यू 8 × 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि ये किस में है, स्क्वायर में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, y² की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। म्यू वाई की वैल्यू इतना करके छोड़ना है आपको, म्यू वाई, ये हमारा म्यू वाई के क्या हो गया, आंसर हो गया आपको, बस इतना म्यू वाई में छोड़ना है। ये हमेशा, सॉरी म्यू वाई बोला हूं, यू वाई निकालने का ये फॉर्मूला है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। और ये आपका इग्नू का आया हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, बस खाली कभी 8 की जगह 5 की जगह 6, और काफी जगह यूनिट चेंज भी होगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया। अब उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, मैक्सिमम पीक वेलोसिटी ऑफ द बल्ट। जब भी हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, तो y = क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आप। क्या है, जब भी हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम पीक वेलोसिटी पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, y = 0, और क्या करेंगे, पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में शायद पुट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, देखो क्या क्या आता है हमारा, सेम लिखो 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ का करिए तो 0 हो गया, हटा दिया। अब इसको क्या करना है, सोल्व। इसको सोल्व करेगा तो क्या जाएगा आपका आंसर, और कितना आंसर आएगा 1.186 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस पूछेगा यही आपसे, खत्म। इतना टॉपिक हमारा पहला पार्ट खत्म, म्यू वाई पूछा वो खत्म, फर्स्ट पार्ट खत्म। अब शियर स्ट्रेस एट वाल पूछ ले। शियर स्ट्रेस भी हमारा 2-3 प्रकार का होता है, मैं वो भी अभी आपको सारा ब्रीफ में एक एक चीजें बताऊंगा, ठीक है। जब शियर स्ट्रेस पूछ ले, जब शियर स्ट्रेस ऑन वाल पूछ ले तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, शियर स्ट्रेस ऑन वाल, याद रखना, शियर स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेस ऑन वाल पूछ ले। और इसका सिंबल क्या रहता है, टी ऐसे करके, ये टी इस प्रकार से रहता है, कुछ नीचे की ओर झुका हुआ, ये इसका क्या रहता है, सिंबल रहता है शियर स्ट्रेस का। जब ये शियर स्ट्रेस ऑन वाल पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। एक मिनट अभी बताता हूं। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, रेडियस की वैल्यू अभी हमने पुट की थी 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 मल्टीप्लाई 10⁻³। बताओ यहां तक कंप्लीट, अपॉन 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1.5 सारी वैल्यू पुट कर दी। इसका आंसर निकाल लो, क्या है, सारी वैल्यू निकाल के इसकी क्या निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो बस। ये हमारा, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारा -8। खत्म। ये तो शियर स्ट्रेस ऑन वाल पूछ ले। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर शियर स्ट्रेस पूछ ले तो क्या लिखेंगे, भैया बिल्कुल आ सकता है, शियर स्ट्रेस भी पूछ सकता है ना आपसे। शियर स्ट्रेस आए तो इसका फॉर्मूला भी आपको क्या है, एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो शियर स्ट्रेस पूछ ले तो हमारा शियर स्ट्रेस का सिग्नल क्या होता है, वही जो मैंने अभी बताया, ये नीचे की ओर टी झुका हुआ होता है ऐसे, इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, ये लिख सकते हैं। या फिर इसका फॉर्मूला -y p माइनस P2 अपॉन 2L, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस पूछ ले, लेकिन ये आज तक पूछा नहीं है आपके एग्जाम में, बट पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये और ये भूलना नहीं है आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस निकालने का, शियर स्ट्रेस ऑन वाल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है। ये अब जब शियर स्ट्रेस ऑन वाल पूछ ले तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक्चुअली यहां भी बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है ना, y इज इक्वल टू r हो जाता है। क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू r। देखो इस इक्वेशन में y की जगह हम r पुट कर रहे हैं इधर, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमारा सेम फॉर्मूला है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस का ही फॉर्मूला यूज किया, बस इसमें क्या है, ये y की जगह r की जगह क्या कर दिया हमने, y पुट कर दिया। तो बस इतना होता है इन दोनों में। वाल पे पूछ ले तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, r के इक्वल। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड एक क्वेश्चन और, तो थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया। इसमें क्या है कि देखो क्या दिया हुआ है, सपोज ए विस्कोस ऑयल whose flow is Lamar regime is to be pumped through a 10 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर दे दिया उसने, डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल पाइप ओवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया 15 किलोमीटर, मैंने लिख दिया 15 किलोमीटर, एंड एट रेट ऑफ 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब रेट किस में होता है, वॉल्यूम में होता है हमेशा, अगर क्यूब देखा यूनिट भी दिया हुआ है, तो v की वैल्यू कितनी दे दी 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, विस्कोसिटी मतलब म्यू की वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू कितनी दी 0.03 पोइज। व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर का वैल्यू निकालना टू मेंटेन सच ए फ्लो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाई थी कि देखो इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसकी किलोमीटर में है, और डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ सेम चीज होती है। इसकी सेंटीमीटर में, इसकी किलोमीटर में यूनिट है, तो दोनों यूनिट अलग अलग हो गई। इसकी मीटर क्यूब में, देखो तीनों यूनिट अलग अलग है, या तो आप सभी को सेंटीमीटर में बदल लो, आसान यहां से क्या रहेगा कि हम सभी को सेंटीमीटर में बदले। जब पहले तो डी, हमें क्या चाहिए रेडियस, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे।
अभी इधर प्रेशर की निकालना है हमें। अब P1 माइनस P2 को, हमारा जब दो प्रेशर नहीं होता है, जब क्या होता है, जब P1 माइनस P2, तो पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ था ना P, देखो पिछले क्वेश्चन पे चलते थोड़ा सा, इसमें देखो लिखा हुआ है ना P माइनस P2, तो हम P माइनस P2 को किसके इक्वल मान लेते हैं, P के इक्वल। तो इसको पूरे हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें रेडियस चाहिए, यहाँ क्या दे रखा है, डायमीटर, यहाँ क्या दे रखा है, हमारे डायमीटर दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दे दिया हमें यहाँ पे, डायमीटर। अब डायमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, हम रेडियस में चेंज करेंगे। तो रेडियस में करेंगे तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है डायमीटर का, तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से सभी को मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूं। अब 15 किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलना भाई हमें, तो हर चीज को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। हर चीज को सेंटीमीटर में। ये हमारा पोइज में ही था, यहीं भी पोइज में ही है। प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया। तो सारी वैल्यू किस में आ गई हमारी, सेंटीमीटर में। बस यूनिट का ध्यान रखना है, या तो सारी को सेंटीमीटर में करो या मीटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक में करना है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, आपको करना ही क्या बचा है, v कितना दे रखा है, 10⁵ इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, सभी को पता है। रेडियस की 4, रेडियस कितनी है 5 की पावर 4 अपॉन 8। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 10⁵ म्यू की वैल्यू कितनी है 0.03। अब ये सारी वैल्यू क्या है, इस साइड चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10⁵ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15, ये इधर चला जाएगा सारा, 15 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 0.03, और ये क्या आ जाएगा नीचे 3.14 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इज इक्वल टू पी। और इसको सोल्व करना आप घर पे बैठ के आराम से, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आने को तो और कुछ भी आ सकता है, बट भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं वही करवाता हूँ हमेशा आपका, क्योंकि पूरा सिलेबस तो मैंने अप्रोक्सीमेट 10 यूनिट तो मैंने पूरी कराई है, कि क्वेश्चंस कराया हुआ है उनका। अब ये यूनिट ऐसी है ना जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये मैथ हमारा बहुत 15 यूनिट है, इसके अंदर 14 यूनिट है हमारी, तो बहुत बड़ा मैथ है। तो इसमें अभी आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, तो 10 साल से रिपीट हो रहा है, तो वही मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों आए हुए हैं। आपको बस डरना नहीं है भाई, बस यूनिट का ध्यान रखना है, किस में क्या यूनिट है। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है और एक वो शीयरिंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला है, एक यूआई वाला फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू।